आप तो औरत बाजार से खरीद कर ला सकते थे, बच्चे पैदा कर कर छोड़ सकते थे। बहुत लोगों का सब कुछ खत्म हुआ है काम वासना की वजह से। जिनका शुक्र राहु एक साथ बैठा है, ऐसे व्यक्ति को ना ओरल सेक्स बहुत पसंद आता है। शुक्राचार्य जी की बिटिया थी, वो चाहती थी कि जब बृहस्पति के बेटे उनके पास सीखने आए थे तो उनकी तरफ आकर्षण हो गया था। तो वो बृहस्पति के बेटे के साथ विवाह करना चाहती थी, पर ये हो नहीं पाया। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपको नई और रोचक जानकारी देगा। हमारी जिंदगी में कई ऐसी बातें होती हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम उन्हें समझ लें, तो हमारा जीवन और भी आसान और बेहतर बन सकता है। यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी यह वीडियो जरूर देखें और इसमें दिए गए ज्ञान का लाभ उठाएं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इससे कुछ नया सीखने को मिले, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि गुप्तांगों को ओके। शुक्र शनि कॉम्बिनेशन में व्यक्ति देखेगा ही नहीं कि मेरे सामने कौन है, काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, कितना छोटा हो कितना बड़ा हो वो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब कुंडली मिलान कराते हैं, गुण मिलान कराते हैं, तो आप ये भी तो समझिए कि आपके पार्टनर की डिजायर्स कैसी हैं, आपको उसके साथ कैसी चीजों के साथ मर्ज करना है। शुक्र मंगल लेके बैठे हैं आपके पार्टनर कुंडली के अंदर, ओके। और आप उनसे पूरा दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ मंदिरों में घूमे? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक, तो आज हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज हमारे साथ एक डॉक्टर है जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो मेडिकल लाइन से सारी चीज़ों को ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, और एक एस्ट्रोलॉजर है जो आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी बस इतनी है जितनी आपने साल 2 साल में यूट्यूब पे वायरल हुई है एस्ट्रोलॉजी उतनी समझिए, आज उससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे और आज शुक्र को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हम प्लैनेट्स को तो जानते हैं, हमने हर प्लैनेट के साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जोड़ दी कि अगर आपका मार्स है तो आपको ये चीज़ें, आपने जैसे बताया शुक्र है तो लग्जरी, परफ्यूम्स, पैसा, सेक्स लाइफ, आपका लव लाइफ, ये सब आ जाती है। पर एक्चुअल शुक्र प्लैनेट को आप पहले समझाइए कि शुक्र क्या है। शुक्र पृथ्वी की बहन है। ओके, ठीक है, ठीक है। शुक्र अगर आप शाम को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा जो दिखेगा वो शुक्र है। ठीक है, और इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और हम इसको राइजिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ओके, ठीक है, शुक्र आपके साथ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है। जैसे मैंने कहा, शक्ति देने का काम करता है। शुक्र आपको एनर्जी देने का काम करता है। ठीक, पहले हम कुछ चीज़ों को क्लियर करते हैं जी। जैसे कि शुक्र जो है, उनको जब हम अपने ज्योतिष में जोड़ते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं शुक्राचार्य से। ठीक है, शुक्राचार्य कौन थे, बताइए। हर ग्रह की ना अपनी एक रिस्पेक्ट है। हाँ, और हर ग्रह का अपना एक इतिहास है। आप उस इतिहास के हिसाब से अगर उस ग्रह को समझने चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपनी दैनिक जीवन में खुद ही गलतियां कर रहे हैं, जिस वजह से हम अपने ग्रहों को खुद खराब कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी सी साइंस है जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ठीक, आपने अभी कहा कि शुक्र जो है वो परफ्यूम है। हाँ, खुशबू है। खुशबू। राइट, जिसका शुक्र अच्छा होगा, हाँ, या जिस व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा, ऐसे व्यक्ति को सुगंध बहुत पसंद आएगी। तो सुगंध तो मेरे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है। तो वो भोगी तो नहीं थे, वो विलासी तो नहीं थे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं शुक्र को। शुक्र कौन है? शुक्र का संबंध हम लगाते हैं शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य जी कौन थे? ऋषि भृगु का नाम सुना है आप लोगों ने? जी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानसिक पुत्र थे। उनके पुत्र जो थे वो शुक्राचार्य थे। ओके, ठीक, शुक्राचार्य जी के भाई बहन थे, मतलब उनकी मदर से भी थे और उनके फादर की जो और शादियां हुई थी उनसे भी थे। तो उनके ब्रदर सिस्टर्स कौन कौन थे? विश्वकर्मा जी,
ओके। जिन्होंने वास्तु के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जी। ठीक है। उनके जो एक और भाई हुए वो हुए बृहस्पति। अब वो बृहस्पति कैसे भाई हुए? जो ऋषि भृगु थे वो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे और उनके ही एक और पुत्र थे अंगिरा ऋषि। ठीक है। नाम सुना होगा, एक भजन है शिव जी का, उसमें है ना, जी। अंगिरा ऋषि। उनके हाँ। बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओके। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे वेबिनार्स ज्वाइन करें और जानें इतिहास को। हाँ। बहुत महान ऋषि रहे हैं हमारी दुनिया के अंदर, उनके बारे में जानें। ऋषि अंगिरा जो थे उनके पुत्र थे बृहस्पति, जो गुरुओं के, देवताओं के गुरु हुए। ओके। गुरुओं के गुरु कह सकते हैं, देवताओं के गुरु हुए। ऋषि बृहस्पति जो थे वो उनके एक तरीके से कजन ब्रदर थे। आप जड़ देख रहे हो, वंश की जड़ देख रहे हो, और आप उनको किन चीज़ों में जोड़ते हो। ये नाइट पार्टीज बहुत जाता है, ये क्लब्स बहुत जाता है, ये अय्याशी बहुत करता है, इसका मतलब इसका शुक्र खराब है। हाँ। नहीं 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 नहीं, पहले शुक्र को समझिए। तो मतलब शुक्राचार्य भी तो एक गुरु ही हुए। शुक्राचार्य भी गुरु ही थे, लेकिन वो चूंकि जब तक उनको देवताओं का गुरु बनने का मौका मिलता तब तक बृहस्पति बन चुके थे, तो उनको इसीलिए दैत्यों का गुरु बना दिया गया। उनके पास इतनी विद्या थी, उनके पास इतना ज्ञान था, उनके पास संजीवनी विद्या थी जो किसी के पास नहीं हो। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं बृहस्पति जी के बेटे ने उनसे ये विद्या सीखने के लिए उनके पास रहे थे, उनके शिष्य बनकर। संजीवनी विद्या। हाँ, थोड़ा मृत सा संजीवनी संजीवनी विद्या explain। जो होती है, जी। इसके पाठ भी होते हैं मृत संजीवनी के। मृत संजीवनी जो विद्या होती है वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकती है। ये विद्या केवल और केवल उन्हीं को आती थी, शुक्राचार्य जी को। ओह, वाओ, संजीवनी बूटी जैसा। काइंड ऑफ। वाह। ठीक है। हाँ। और जो स्वयं शुक्राचार्य थे उनकी जो बहन थी वो माँ लक्ष्मी थी। विष्णु जी की आर्या उनकी पत्नी, हाँ। माँ लक्ष्मी उनकी बहन थी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। भाई उसके पीछे एक और कहानी है। ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया था, तो श्राप के बाद उनका स्वर्ग छूट गया था, तो उन्हें वापस पुनर्प्राप्त करने के लिए ये पूरा समुद्र मंथन और वो सब हुआ था। वो तभी कह रही हूँ वेबिनार्स ज्वाइन करो, जानो इतिहास को, क्वेश्चन मत लगाओ केवल। बहुत बड़ा इतिहास है हमारा। आई टेल यू मैम के बहुत सारे वेबिनार्स कंटिन्यूस आते रहते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, समझते हैं वहाँ से चीज़ें। तो कोई भी अब जो नेक्स्ट आ रहा होगा तो आप लोग अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बताइए मैम। तो आप ऐसे परिवार से हो जहाँ ज्ञान का भंडार है, जहाँ ऊर्जा का भंडार है, जहाँ मंत्रों का भंडार है, जहाँ बात ज्योतिष की जाती है, जहाँ बात की जाती है तंत्र की, जहाँ बात की जाती है आयुर्वेद की, जहाँ बात की जाती है धर्मशास्त्र की, अर्थशास्त्र की। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि यही शुक्राचार्य कहीं ना कहीं कारण थे महाभारत के वंश के उत्पत्ति का। जो उनकी नजरों से वो कथा है? नहीं। ओके। अर्जुन का वंश। अर्जुन अकेला क्यों, दुर्योधन का भी दुर्योधन का वंश, अर्जुन का वंश, महाभारत के सारे कैरेक्टर्स का। हम जिस भाग में बैठे हैं जी, हम भी एक तरीके से देखें तो हम भी उसी का पात्र हैं। ओके। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये सारा आपका जो है वो कुरुवंश के ही उसमें आता था, कुरुक्षेत्र में ही आता था सारा, तो हम उसी का भाग हैं। तो इतना गहरा इतिहास, इतनी गहरी चीजें हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। उनके पास कितनी एनर्जी रही होगी, उनके पास क्या कुछ रहा होगा। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि 9 ग्रहों में उनको स्थान मिला जी। और बहुत अच्छा स्थान मिला। मतलब अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अंदर बात करें शुक्र की, सिर्फ शुक्र ग्रह की, तो उनको प्रमुख 2 स्थान मिले। पहला दूसरा स्थान मिला जो किस चीज का होता है, घर, परिवार और धन का।
सप्तम स्थान मिला, जो किस चीज़ का होता है? पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का और आपके दैनिक व्यापार का, व्यवसाय का। ठीक है। और उनको उच्च स्थान कहाँ मिला? 12वां घर। 12वां घर मतलब भोग, आपका शैया सुख, व्यय, लेकिन मोक्ष भी। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। और हमारे यहाँ भी, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी, हमारे सनातन धर्म में भी गृहस्थ को एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। गृहस्थ आश्रम को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। राइट। ये बात अलग है कि लोगों ने इस चीज़ का नज़रिया बदल दिया। उन्होंने इस चीज़ को केवल और केवल ले जाकर भोग विलास या अपने आनंद के लिए उसको यूज़ करना चालू कर दिया। पर आप सोचिए ना, शुक्र आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? शुक्र मीन्स रक्त, ब्लड, और उसी ब्लड से आपके शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु। उसी ब्लड से आपका वीर्य बनता है, जिससे एक नए जन्म की उत्पत्ति होती है। वरुण, जैसे मैम ने इसको पूरा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मतलब ये कुछ भी पहले प्री डिस्कस नहीं था, बट जिस तरह मैम ने बताया, मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूँगी कि शुक्र, जैसे मैम ने वर्ड यूज़ किया, अगर हम इसको साइंटिफिक उसमें भी देखें तो शुक्र एक तरीके से हमारी बॉडी का एसेंस होता है, जहाँ से एक लाइफ स्टार्ट होती है। तो जिस तरह मैम ने बताया कि शुक्राणु जो एक लाइफ स्टार्ट करती है, हमारे साइंस में भी हमारी बॉडी के एसेंस मतलब वाइटल फ्लूइड्स बॉडी के अंदर जिनको कहा जाता है, उसमें ब्लड एसेंस आता है। एसेंस मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम मेल्स की बात करें तो जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, वो एक तरीके से हमारी बॉडी का एसेंस होता है, जहाँ से जो दो चीज़ें आपस नए में जीवन को मिलके उत्पत्ति देता है। एक जीवन तो को शुक्र को उत्पत्ति कितना बड़ा काम दिया गया। आप सोच रहे हैं, शुक्र को एक नए जीवन की उत्पत्ति का कार्य दिया गया। Right. शुक्र ग्रह को दो व्यक्तियों का आपस में मिलन कराने का एक जरिया बनाया गया। तो शुक्र ग्रह को आप अगर गलत तरीके से देखेंगे तो बहुत गलत है। जैसे कि लोग बहुत इजीली समझा देते हैं कि शुक्र की रेमेडी के अंदर आप दही से अपने गुप्तांगों को धो लीजिए। आप रीजन भी तो बताइए कि आप क्यों करा रहे हैं ये काम। शुक्र जो शब्द है उसका मतलब होता है शुद्ध, साफ, स्वच्छ, श्वेत जी। ठीक। और ये जो क्रिया कराई जाती है, जिससे हम ये कहते हैं कि आप अपने गुप्तांग धोइए दही से, उसका रीजन ये होता है कि शुक्र का सबसे ज्यादा होल्ड होता है हमारे मूलाधार चक्र पर। ओह, मूलाधार चक्र आई गेस बिलो द बेल्ट वाला पोर्शन हो गया। इसको भी मैं अगर साइंटिफिकली जोड़ूं तो मूलाधार चक्र, जैसे मैम ने बताया, रूट चक्र इंग्लिश में कहा जाता है, और रूट चक्र हमारी बॉडी के नेवल से नीचे के सारे हिस्सों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए होता है। एग्जैक्टली। वाओ। और Okay. एक नई उत्पत्ति या एक नए जन्म को उत्पत्ति देने के लिए उन अंगों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। राइट। लोग बहुत उससे बताते हैं कि आपके हाथों के बीच में अगर तिल है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। आपके हाथों मतलब मुट्ठी बंद कर लीजिए, आपके हाथों के बीच में तिल आ रहा है, आप बहुत भाग्यवान हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग साइंस में समझाऊं, आज मैं बहुत अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करिएगा और एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट बन रहा है। हाँ, मतलब मैं ये आप लोगों को इसके बाद में आप लोगों के मुंह से भी और वरुण के मुंह से भी सुनना चाहती हूँ कि ऐसा एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आज तक नहीं आया। ओके जी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरी मोहब्बत है और मेरे आराध्य, मेरे गुरु की दी हुई मुझे सबसे बड़ी शिक्षा है, जिसके अंदर आई स्पेंड ऑलमोस्ट 37 years ऑफ माई लाइफ। राइट। तो मेरे 37 साल जो मैंने करा है उसको मुझे जब समझाना, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ रहा है ना, तो सोचो कि वो एक स्ट्रीम होगी जब मैं इस तरीके से अपने आप को आपके सामने ला रही हूँ। राइट। आपको बस एक गुड लिसनर की जरूरत थी। एग्जैक्टली, सच बोल रही हूँ। ओके। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो शुक्र की रेमेडी ऐसे काम करती है। ये कोई मजाक नहीं है जिस पे मीम्स बने, जिस पर लोगों ने बोला कि अरे यार ये क्या था,
नहीं 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 नहीं, आप इसको समझाइए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे कोऑर्डिनेट होता है और ये कैसे काम करता है। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि जिनके हाथों के बीच में तिल है, ठीक, और ये आपका थंब के नीचे का जो हिस्सा है ये शुक्र पर्वत है। अगर इस शुक्र पर्वत पर बहुत सारी लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, जाल सा बना रही हैं, ठीक, और ऊपर से आपकी फर्स्ट रिंग और आपकी जो ये रिंग फिंगर होती है, इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल नहीं है, मतलब एक बड़ी है एक छोटी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है आपके उसमें, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं संतान उत्पन्न करने में असक्षम रहेगा। ओके, वाह। बट बहुत सारी चीज़ें कॉम्बाइन में होनी चाहिए, एक केवल इस चीज़ को देखकर नहीं ये प्रिडिक्शन दे सकती मैं कि यहाँ पर बहुत सारे जाल्स हैं तो आपको दिक्कत आएगी। नहीं, उस केसेस में कन्याएं ज़्यादा होने की वो रहती है संभावना है। और ये मैं बात कर रही हूँ आदमियों की, औरतों की नहीं। ध्यान दे। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह मैम ने बोला ना कि वो मतलब जेंडर की उन्होंने बात बताई बेबी के, और उसके बाद उन्होंने बोला मेल्स की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैम ने भी बच किया है कि एक्चुअली में बेबी के जेंडर के लिए मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। हाँ, और Right. इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी लॉजिक दे सकती हूँ। प्लीज। रीज़न क्या होता है, जब भी कोई भी व्यक्ति का विवाह होता है, ठीक है, तो आपकी कुंडली के अंदर जहां पर आपका शुक्र बैठा है, उस घर से, उस राशि से एक लग्न तैयार होता है जिसे शुक्र लग्न कहते हैं। ओके। तो आपकी एक चार्ट बनता है जिसे हम शुक्र लग्न कहते हैं, जी। वो आपके पार्टनर का लग्न हो जाता है, ठीक मतलब है। वो आपके पार्टनर की कुंडली हो जाती है। अब वहां से आप दोनों की कुंडलियों को मिलाया जाता है और ये निकाला जाता है कि आपके बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे। ओके। जेंडर, जेंडर, उनकी प्रवृत्ति। हाँ। जैसे इसके पीछे भी मैं आपको एक बहुत छोटा सा इतिहास का ही एक पन्ना बताती हूँ। चूँकि आपको पता है मैंने रावण पे बहुत रिसर्च किया, तो इसीलिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें रावण के बारे में पता है। जब रावण की माँ जो थी केकसी, वो उनके पिता के समकक्ष गई और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं एक पुत्र की प्राप्ति चाहती हूँ जो बहुत विद्वान हो, जो बहुत ज्ञानी हो, जिसका तीनों लोक के अंदर नाम, यश, कीर्ति हो। तो जब वो ये प्रपोजल रख रही थी तब वो संध्या वंदन कर रहे थे। और उन्होंने जब ये प्रपोजल रखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपके अनुग्रह को ठुकराऊंगा नहीं, मैं आपसे विवाह करूंगा और आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी मुझसे, अगर आप यही मन में इच्छा लेकर मेरे आई हैं। क्योंकि उनकी बेसिकली वही था, उनका एम वही था कि उनको इसीलिए उनसे विवाह करना है। ठीक, तो उन्होंने उनके मन को पढ़ के उन्होंने बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं आपसे विवाह करूंगा और आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि वो बहुत परम ज्ञानी थे और वो भी ब्रह्मा के ही वंशज थे, तो उनके पास भी ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, उनको काल का बहुत ज्ञान था, कौन से काल में क्या चीज़ बोलनी चाहिए। जैसे हमारे पूरे दिन भर में आपको पता होगा कि राहु काल आता है। हाँ। उस टाइम पे कुछ चीज़ें निषेध होती हैं, ये एक अपने आप में पॉडकास्ट है, फिर किसी दिन करेंगे। तो जब वो संध्या वंदन करके उठ रहे थे तो उन्होंने यही बोला कि आपकी हर चीज़ स्वीकार्य है और मैं आपकी हर चीज़ पे तथास्तु कहता हूँ, लेकिन आपने जिस वक्त मुझसे इस चीज़ की मांग की है, आपको पराक्रमी भी पुत्र मिलेगा, ज्ञानी भी पुत्र मिलेगा, आपको बहुत 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 विद्वान भी मिलेगा, ऐसा ब्राह्मण होगा जो त्रिलोक में कहीं नहीं हुआ, सब कुछ होगा, लेकिन वही इस वंश के विध्वंस का कारण बनेगा। और वो रावण थे। कौन से काल में मांगा था उन्होंने? शाम के वक्त, संध्या के समय। संध्या टाइम तभी बोला जाता है कि कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। ओके। इसी प्रकार उन्होंने जब कुंभकर्ण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की अपने पति के सामने, तो वो रात्रि के 10 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम था। तो उनको बहुत हष्ट पुष्ट और जिसे कहते हैं बहुत बलवान पुत्र मिला, लेकिन उनका होना ना होना, 6 महीने सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही थे वो। इसी प्रकार जब
उनकी सूर्पनखा की, मतलब उनको तो नहीं पता था बेटी होंगी, लेकिन जब सूर्पनखा के समय जब मांग थी तो वो अर्धरात्रि थी, इसीलिए उनके विचार, उनकी प्रवृत्ति असूर्य रही। और विभीषण के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने बहुत अच्छे समय पर सोच समझ उनकी के। बात की थी, तो इसीलिए वो धर्म के प्रति जागरूक और सही और गलत का न्याय करने वाले। तो तिथि देख के आपकी काम करना कुंडली और आपके पार्टनर की कुंडली, राइट। उसको मैच करके बहुत अच्छे से बताया जा सकता है कि बच्चे को कब कंसीव करना चाहिए। बस घर वालों ने प्रेशर कर दिया, बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो, नहीं नहीं। हाँ, जब छोटी छोटी चीज़ें पूछने जा रहे हो ना कि मैम मैं ब्लैक शूज़ पहनूं कि ब्राउन शूज़ पहनूं, तो प्लीज़ ये भी डिस्कस करो कि हमें बच्चे को कब कंसीव करना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो हो वो अच्छा हो। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा इंटेलिजेंट ही होगा या बहुत नाम ही कमाएगा या हर बच्चा ही शाहरुख खान या सचिन तेंदुलकर होगा, नहीं, पर एक अच्छा इंसान तो होगा। उसके लिए तो आप विचार कर सकते हैं, उसके लिए तो आप सोच सकते हैं। अब आप बहुत सारे लोगों के अब क्वेश्चंस आएंगे मेरे को। एक तो ना पॉडकास्ट करते करते ये समझ में आ गया कि कहाँ आप कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। कमेंट लोग लिखने लग गए। हाँ, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत प्रिपेयर्ड हो गई, मतलब मेरा जो एक माइंड है ना वो वहाँ और सोचता है कि अब इस पे क्या क्वेश्चन आने वाला है। अब 4 कदम वैसे आगे चलते हो ना, चतुर्वेदी। चलिए, अब लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्या बात हुई, मतलब आपने कुछ सोचा, आपने अपने पार्टनर को उस चीज़ के लिए बोला और आप एक स्वेच्छा लेकर गए, उसका शुक्र का या उस चीज़ का आपकी क्या लाइफ में लेना होने देना? वाली घटनाओं से क्या लेना देना। राइट। अब यहाँ इनकी हेल्प फिर लगेगी मुझे। ओके। शुक्र हमारी कुंडली के अंदर, बॉडी के पार्ट में, ब्रेन के अंदर जिस चीज़ को होल्ड करता है, निंजा कहते हैं उसको। सबस्टेंशिया नाइग्रा। हाँ हाँ, ठीक, ओके। थैंक यू। तो ये आपकी सिर के अंदर, ये आपका वो पार्ट है जो आपके अंदर उत्तेजना जगाता है, जुनून जगाता है, ऊर्जा, इमोशंस आपके अंदर। इसी उसके वजह से, पार्ट की वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट करती है। ओके, तो ये पार्ट्स हमारे नर्व से कनेक्टेड होता है। वो तो ये ज़्यादा अच्छा बताएंगी, मैं आपको सिर्फ शुक्र का बता रही हूँ। ओके ओके। और ये आपके अंदर चीज़ों को, मतलब भावनाओं को उत्पन्न करता है। ये चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा अलग है। वो जब हम चंद्रमा पे बात करेंगे तो वो भी बताऊंगी वो पार्ट क्या क्या करता है। ठीक है। यहाँ बात हो रही है शुक्र की। राइट। आपको रिलेट कर पा रही है मेरी बात को? वही एक्चुअली मैम ने मुझे हिंट दिया, और बिकॉज जिस तरीके से मैंने सिर्फ एक गेस किया कि वो ये पार्ट होगा, और जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन बता रही है ना वरुण, एग्जैक्टली सबस्टेंशिया नाइग्रा उसी पे वर्क करता है। वो हमारे बेस ऑफ द हेड पे, ब्रेन में बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो कि हमारे बॉडी के इमोशंस, मूवमेंट और जैसा कि मैम ने बताया एक सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर आता है। और साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डोपामिन रिलीजिंग, आप उसको एक पार्ट कह सकते हो, क्योंकि क्योंकि और डेफिनेटली शुक्र एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ की हैप्पीनेस से रिलेट की जाती है, चाहे वो आप खुशबू कह लीजिए, चाहे, और वो हर एक चीज़ डोपामिन रिलीज करती है। तो अगेन साइंस और एस्ट्रोलॉजी, जो लोगों का मूड चेंज होता है वो इस पार्ट की वजह से होता है। मूड प्रेफरेंसेस नहीं, मूड स्विंग्स वो चंद्रमा है, मूड जो बनता है। ओके। अब मेरा मन कर रहा है मुझे घूमने जाना है, हाँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे आज रेड की जगह ब्लैक पहनना है, दैट मूड, यू नो। ओके। आप इसको कहीं ना कहीं को रिलेट कर लेते हो कि आपके अंदर का एक रोमांटिक व्यक्ति जागृत कर देता है। ये पार्ट आपके उन सेंसेस को जगा देता है। ओके। ये आपको बहुत, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर ये नहीं सही से वर्क करता तो ये आपको आलसी बना देता है, राइट? एग्जैक्टली। शुक्र की जब कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमारी इंसुलिन इफेक्ट होती है। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा। शी इज़ सो राइट, सो राइट, बिकॉज येस, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो वाले पार्ट के बारे में, अगर वो पार्ट ढंग से नहीं वर्क करता तो आप ढंग से, आपकी बॉडी ना इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाती है और साथ ही साथ ना उस पर रिएक्ट कर पाती है। और इसी वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती है जो शुक्र का कारक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पार्ट होता है ये आपके अंदर ना
एक तरीके से डिप्रेशन को जागृत, डिप्रेशन भी नहीं कह सकती मैं, उदासीनता लाता है। सैडनेस हो जाती है। यस, उदासीनता लाता है। हाँ। मन नहीं कर रहा, पड़े हैं, कुछ खा लो, नहीं खाना। जो हम लोग कभी कभी कुछ लोग उदासी में ही खुश होने लग जाते हैं, मतलब उसी में घुल जाते हैं, वो नहीं है ये? खुशी नहीं है कहीं, नहीं खुशी नहीं, बट आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास पैसा है, गाड़ी है, एम्प्टीनेस है। एक अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, हम्म। उसके बावजूद भी समथिंग इज मिसिंग। तो हम क्या कहते हैं, आपकी कुंडली में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका शुक्र ठीक नहीं है। और अगर इसी को मैं आपके बॉडी पार्ट के साथ कोरिलेट करूं तो जी। इसका मतलब आपके ब्रेन का वो पार्ट जो है हाँ। वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। वो ये ज्यादा अच्छा साइंस के या कोई डॉक्टर होंगे वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। राइट। मैं कोशिश करूंगी अगली बार कि मैं बहुत सारी और इस पे रिसर्च करूं, लेकिन मुझे अपने Okay. ज्योतिष से ही टाइम नहीं बट मिलता। सो ट्रू, जैसे अभी मैंने बताया डोपामीन, डोपामीन को कहते हैं हम फील गुड हार्मोन है। तो अगर डोपामीन ही सब्सटेंशिया नाइग्रा नहीं रिलीज कर रहा, अल्टीमेटली इंसान खुश है ही नहीं, क्योंकि डोपामीन नहीं है तो वो खुश नहीं है। जो किक मिसिंग हो जाती है। एग्जैक्टली। ओके। तो शुक्र आपकी उस चीज पर कैसे प्रभाव कर रहा है? अब साइंस ने इस चीज को कब निकाला मुझे पता नहीं, लेकिन शुक्र ने इस चीज को बहुत सालों पहले, हजारों साल निकाल लिया था। शायद मतलब science आप में भी ये वहीं से समझिए लिया। कि रावण भी इस थ्योरी को जानता था, तो रामायण से पहले वेदों में लिखी गई है, तो इसका मतलब उससे भी पहले। तो ये एक बहुत बड़ी चैप्टर है जिसपे सीरियसली लोगों को समझना चाहिए, ग्रहों को समझना चाहिए। आप ये मत समझिए कि बस ये पर्वत हमारा उठा हुआ है या ये पर्वत हम, नहीं 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 नहीं, एक बहुत सरफेस है, 0.1%। एग्जैक्टली। 6 महीने वाले, साल भर वाले कोर्स करके जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये वो है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, मतलब मेरा माइंड इतना ज़्यादा हिल चुका है मैम की बात सुन के, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था, मुझे कहीं ना कहीं पता था बट मैंने नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस इतना साथ में चलते हैं। जैसे कि मैम ने ये वाला पार्ट बताया, जितने भी लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि ये वाला पार्ट हमारे लंग्स को डिनोट करता है। और अगर आप यहाँ पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना ऑक्सीजन लेवल ठीक कर रहे हो। ऑक्सीजन लेवल ठीक कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपके ब्रेन तक सही ऑक्सीजन जा रहा है, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके लंग्स डेफिनेटली हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो हमारी बॉडी के जो एसेंस है वो भी कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई होता है। तो अगेन अब यहाँ फिर मैं अपना ही एक और आपको यहाँ पे मिथ क्लियर कर रही हूँ। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, आप बताइए। आई थिंक लोगों को भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि आज 100%। शुक्र को लेके लोगों की बहुत सारे आज कॉन्सेप्ट्स सारे वैसे बैठे clear जैसे हुए। मैं बैठा हूँ। ओके ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो हम जब बात शुक्र की करते हैं तो हम बात सौंदर्य की करते हैं, आकर्षण की करते हैं। शुक्र को आकर्षण का ग्रह माना जाता हाँ। है, राइट? ऐसा मानते हैं कि जिसका शुक्र अच्छा है लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन है शुक्र। हाँ, हम ही बताते हैं, हम नहीं बताया, बहुत सारे उसमें मैंने आपके साथ भी बहुत सारी जगहों पे शेयर किया। राइट। अब जैसा आपने बताया, तो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? आपका चेहरा। सबसे पहले हम किस चीज से प्रभावित हो फेशियल रहे हैं? एक्सप्रेशंस, नैन नक्षत्र। एग्जैक्टली, नैन नक्श भी ना हो, लेकिन एक चेहरा होता है जो हमें खींचता है। सबसे पहले वही नोट में आता है। चाहे वो उसकी हाइट कम है चलेगा, चाहे वो कैसा भी है, मोटा है पतला है चलेगा, लेकिन सबसे पहले जो चीजें होती है ना वो उसके चेहरे से हमको उसकी तरफ खिंचाव देती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गोरे लोगों की तरफ ही खिंचाव होता है, बहुत सांवले लोगों से भी प्यार होता है, और मुझे तो सबसे ज्यादा प्यार ही सांवले से है। तो सांवले से भी प्यार होता है, मतलब सांवले, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, ठाकुर जी को थोड़ा सा हटा देते हैं वरना फिर कहीं और मोड में चले जाएंगे, ये शुक्र कहीं और चला जाएगा। तो आप जो कह रही हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि ब्यूटी जो होती है वो आपकी आत्मा से जनरेट होती है, इट्स नॉट बाय योर बॉडी, राइट? आकर्षण जो है ना वो आपके अंदर से निकल के आता है, और यही रीजन है कि हम आपकी नाभि को सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं आकर्षण का, कि नाभि पे आप इत्र लगाएंगे, नाभि पे आप तेल लगाएंगे तो आपका आकर्षण जागृत होगा। मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स। इससे पहले कोई और कमेंट करे, मैम मैंने आपके जैसा एस्ट्रोलॉजर पहले नहीं देखा है। क्योंकि वरन अगेन हम जब नेवल पे इत्र लगा रहे हैं, या नेवल पे हम एक तरीके से इत्र एक ऑयल ही होता है, यस, वहाँ पर लगाने से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन पर वो चीज़ जाती है।
और लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स कपल ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होते हैं। तो अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स को साफ रख रहे हैं, अच्छा रख रहे हैं, अल्टीमेटली आपका चेहरा सुंदर है, आपकी स्किन अच्छी है। शुक्र आपके गुज़ार। बाल अच्छे हैं, एग्जैक्टली आपके नाखून अच्छे हैं, आपकी बॉडी में हर चीज़ बहुत प्रोग्रेसिव हो जाती है, राइट? वो चीज़ आपकी आंखों में वो चमक दिखती है, चमक है ना, वो चमक दिखती है, ठीक? तो मतलब ये जितनी आप रेमेडीज देते हो ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक है। यस, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो जितने भी कि हमने ये फ्रॉड नहीं है, हाँ, ये बेसर पैर की बातें नहीं बेसर हैं। पैर की बातें नहीं है। ठीक है कि हमने कहीं से पढ़ा और हमने वो दे दिया, बहुत सारे लोग होते होंगे, आई डोंट नो, मैं किसी पे पर्टिकुलर कटाक्ष